नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी जीरो से इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता है और अगर आप लोग इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं या छोटे-छोटे वर्ड हिंदी के इंग्लिश में लिख नहीं पाते हो या किसी का नाम नहीं लिख पाते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज की क्लास में हम सब यही बताने वाले हैं कि जीरो से इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए वीडियो को। तो देखिए, जैसे देखिए लिखा हुआ है, कहीं अगर छोटा आ हो ऐसे ना, तो वहाँ पर हम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। जैसे मान लो आप मान लो कोई वर्ड है, जैसे लिखा है कमल, है ना। देखो, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है ना। तो अगर कमल को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो का के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम के ना, और इसके बाद का म आ निकल रहा है बीच में। अगर कोई मात्रा नहीं है ना तो हम उसके लिए ए लिखते हैं, जैसे क, है ना। फिर माँ के बाद एम, फिर ए, ला के बाद कमल ना। लेकिन लास्ट में अगर मात्रा ऐसे बड़ा आगे लगी होगी तभी हम ए लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ही देखिए, जैसे लिखा है बड़ा आ ना, तो उसके लिए हम ये देखो ऐसे बड़ा आ लगा होगा तो उसके लिए हम डबल ए लिखेंगे ना। और अगर कहीं छोटी ई की मात्रा होगी तो उसके लिए हम आई लिखते हैं। और अगर बड़ी ई की मात्रा हुई तो उसके लिए हम डबल ई लिख सकते हैं। और अगर छोटा ऊ है तो उसके लिए यू लिखेंगे। और अगर कहीं बड़ा ऊ है तो उसके लिए डबल ओ लिखेंगे। और अगर ए की मात्रा है तो वहाँ हम ई लिखेंगे। और अगर ए की मात्रा है तो हम ए आई लिखते हैं, ठीक। और अगर कहीं ओ की मात्रा हो तो ओ के लिए सिंपल सा ओ ही लिखेंगे। और अगर कहीं औ की मात्रा हो तो ए यू लिखेंगे। और अगर कहीं अंक की बिंदी हो, जैसे ये देखो ना, तो उसके लिए हम ए यन लिखेंगे। और अगर कहीं आहा हो तो उसके लिए ए एच लिखते हैं। तो आगे देखिए, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि लिखा हुआ पहला वर्ड चाहक ना, लिखा है चाहक। तो इसको हम इंग्लिश में लिखने के लिए, तो इंग्लिश का जो बेसिक फंडा होता है इसमें होता है कि ये मात्राएं और काका खाका आना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इंग्लिश समझने में लिखने पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। और ए बी सी डी भी होना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है चाहक ना, अब देखो चा के लिए हम लिखते हैं सी एच, कोई मात्रा नहीं है तो ए। फिर हा के लिए लिख दिए एच, चाह, है ना। फिर कोई मात्रा नहीं है इसमें बात तो ए हम लिखेंगे चाह। और का के लिए के, चाहक हो गया ना। आगे लिखा माँ हक, तो माँ के लिए एम, फिर कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दो। फिर हा के लिए एच, फिर कोई मात्रा नहीं तो ए, और का के लिए के, महक हो गया। आगे लिखा बचत, तो बा के लिए हम लिखते हैं बी, कोई मात्रा नहीं है तो ए। चा के लिए सी एच, कोई मात्रा नहीं है तो ए। ता के लिए टी, हो गया बचत ना। फिर लिखा लटक, तो ला के लिए एल, फिर ए, टा के लिए टी, फिर ए और के, लटक हो गया। आगे लिखा हवन, तो हा के लिए एच, फिर ए और वा के लिए वी, फिर ए और ना के लिए एन, हवन। देखो वा के लिए हम वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, ठीक। आगे लिखा है दमन, तो दा के लिए डी, फिर ए और माँ के लिए एम, फिर ए एन, दमन। आगे लिखा वतन, तो वा के लिए वी,
फिर ए और ता के लिए टी, फिर ए और ना के लिए एन। देखो चाहे ता वाली लाइन हो या टा वाली हो, उसके लिए स्पेलिंग सेम होती है ना। जैसे ता के लिए भी हम टी लिखेंगे और टा के लिए भी हम टी लिखेंगे। आगे लिखे सावन, तो अब देखो इसमें मात्रा है ना, तो हम अगर डबल ए लगाएंगे तो वर्ड ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम सा के लिए लिखेंगे एस, फिर बड़ा का मात्रा है तो ए, और फिर यहाँ वा के लिए हम लिखते हैं डब्ल्यू, सा वा, है ना। फिर ए, ना के लिए एन, सावन। आगे लिखे राजन, तो रा के लिए आर, बड़ा का मात्रा है तो ए, और जा के लिए जे, फिर ए और एन, राजन। आगे लिखा है बारात, बा के लिए बी, फिर ए और रा के लिए आर, फिर ए और ता के लिए टी, बारात, है ना। आगे लिखिए बाजार, है ना, बा के लिए बी, फिर ए और जा के लिए यहाँ हम जेड लिखेंगे, फिर ए और रा के लिए आर, बाजार। आगे लिखे नवाब, तो ना के लिए एन, फिर ए, और यहाँ वा के लिए डब्ल्यू लिखेंगे, बड़ा का मात्रा है तो ए, और बा के लिए बी, नवाब। आगे लिखे दायर, तो दा के लिए डी, फिर ए और या के लिए वाई, फिर ए और आर, दायर। आगे लिखे कमर, तो का के लिए के, फिर ए, माँ के लिए एम, फिर ए और रा के लिए आर, कमर, है ना। आगे लिखे कलम, का के लिए के, फिर ए और ला के लिए एल, फिर ए और माँ के लिए एम, कलम। आगे लिखा कस, तो का के लिए के, फिर ए और इस सा के लिए एस, कस हो गया। आगे लिखा हरमन, तो हा के लिए एच, फिर ए, फिर आर, रा के लिए, फिर माँ के लिए एम, फिर ए और ना के लिए एन, हरमन हो गया। और अगर यहाँ बड़ा आ का मात्रा होता तो हम लास्ट में ए लगा देते तो हरमना हो जाता ना। आगे लिखा काज, तो का के लिए के, फिर ए और जा के लिए जे, काज हो गया ना। आगे लिखा कसल, तो का के लिए के, फिर ए और इस सा के लिए एस, फिर ए और ला के लिए एल, कसल। आगे लिखा मटर, तो माँ के लिए एम, फिर ए और टा के लिए टी, फिर ए और रा के लिए आर, मटर। आगे लिखा कनक, तो का के लिए के, फिर ए और ना के लिए एन, फिर ए और का के लिए के, कनक हो गया। आगे लिखा जनक, तो जा के लिए जे, फिर ए और ना के लिए एन, फिर ए और का के लिए के, जनक हो गया। आगे लिखा पलक, तो पा के लिए पी, फिर ए और ला के लिए एल, फिर ए और का के लिए के, पलक हो गया। आगे लिखा है गरम, तो गा के लिए जी, फिर ए और रा के लिए आर, फिर ए और माँ के लिए एम, हो गया गरम। आगे लिखा वैसे ही नरम, तो ना के लिए सिर्फ यहाँ हम एन लिख देंगे, नरम, ठीक। आगे लिखा महल, माँ के लिए सबसे पहले एम, फिर ए और हा के लिए एच, फिर ए और एल के लिए ला। आगे लिखा राज, तो रा के लिए आर, फिर ए और जे, राज हो गया ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर एक वर्ड समझ आ गया होगा। और अगर ऐसी ही वीडियो रोज़ हमारे साथ लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, या हमारे साथ वीडियो में जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, दिस माई रिक्वेस्ट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।